मेरा नाम ओमकार गोयर। मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ बीजेएमसी पुणे कॉलेज में। ठीक है। तो हम आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो नाम नया सा होगा या किसी ने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा, फिर भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? हम, जैसे आपको पता है, ये सीरीज फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स है तो आपको आपका जो भी पिछला 9, 10, 11 जो भी आपका जो बेसिक मैथ्स है या बेसिक फिजिक्स के लिए जो भी कंसेप्ट लगते हैं मैथ्स के, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे आप जब भी फिजिक्स करोगे, फिर आपको अगर साइंस साइड लेना है, आगे किसी को इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में वगैरह वगैरह, तो फिर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी बनना है, ठीक है, 11th में आप जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट लगते ही है। मैथ्स तो ज़रूरी है आपको, जैसे पता है। मैं नहीं पता है तो चल ही जाएगा। ठीक है। चलो, तो फिर हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो बस पेशेंस रखिए, किताब लेकर पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है। जो जो लिखाऊंगा लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ताकि पढ़ने के बाद में नोट्स रिवाइज करोगे तब याद रहेगा ना। ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पेन वगैरह लेके एक अच्छे से जगह पे बैठ जाओ, जहाँ आपको शोर वगैरह नहीं होगा, कोई आपको डिस्टर्ब ना करेगा। मस्त में पढ़ाई करते हैं। अगला आधा घंटा आपको मज़ा आने वाला है। बस पढ़ाई करना है, तो इस मन बना के बैठिए। ठीक है। चलेगा। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है। नाम बहुत बड़ा लग रहा है तो डर लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। चलो, फिर आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, तो देखो, लीनियर इक्वेशन, अभी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन तो होता ही है, डेफिनेशन। वो है क्या एक्चुअली चीज, लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल क्या है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहले वो देखते हैं, उसका डेफिनेशन या उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग इज वन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं। ठीक है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होती है उनकी डिग्री वन होती है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री वन होती है, उसको लीनियर इक्वेशन इन, और जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे तो इन टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल होगा तो वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री वन होगी। ठीक है। हाँ, तब ये तो इंग्लिश में हुआ, अपनी सादी भाषा में क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है। बस पेशेंस रखिए। हाँ, तो देखो, इक्वेशन को हिंदी या सादी अपनी मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण। ठीक है। और लीनियर को क्या बोलेंगे, रेशियो। ठीक है। तो रेशियो समीकरण। ओके। और वेरिएबल मतलब क्या, चल। और उससे भी सादी भाषा में बताओ तो वेरिएबल मतलब जो वैरी करता है, चेंज होता है। ठीक है। जिसकी वैल्यू एक कभी नहीं रहती है। ठीक है। जैसे समय हुआ आपका, टाइम चेंज होता रहता है। अभी कुछ बज रहे होगा, 3 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर बाद 3 बज के 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है। तो जो चेंज होता रहता है उसको वेरिएबल मतलब, अब देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। इधर लिखा है 3x + 4y + 2l = 0। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें थ्री थ्री की वैल्यू क्या होगी, कभी चेंज होती है, थ्री मतलब तीन। ठीक है। तीन तो तीन ही रहने वाला है, फोर फोर ही रहने वाला है, ट्वेल्व ट्वेल्व ही रहने वाला है। लेकिन जो ये थ्री के साथ जुड़ा हुआ आपका एक्स है, फोर के साथ जुड़ा हुआ जो आपका वाई है, ये होता है वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या, इसकी वैल्यू भाई फिक्स नहीं होती है। इस इक्वेशन में कुछ है, अगले इक्वेशन में कुछ होगी, दूसरे इक्वेशन में कुछ होगी, मतलब फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। ठीक है। और वही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। बन गया क्वेश्चन। इतना ही सिंपल है चैप्टर का, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो। ठीक है। वेरिएबल से खेलना है आपको, कांस्टेंट वेरिएबल से खेलते रहना है। ठीक है। आ रहा है समझ में, समझने की कोशिश करिए भाई, आएगा आएगा। ठीक है। हाँ, तो फिर एक्स, वाई, एम, एन जैसे लिखा है, तो इसमें ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये होते कांस्टेंट। ये क्या आपके रियल नंबर से कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट मतलब क्या भाई, वो भी बता देता हूँ। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है कभी। जैसे अभी थ्री है, थ्री मतलब तीन, तीन मतलब, जैसे मैंने बोला थ्री एप्पल्स, थ्री एप्पल्स मतलब तीन एप्पल। ठीक है।
तो अभी कुछ सालों बाद भी मैं 3 एप्पल बोलूंगा तो 3 ही एप्पल रहने वाले, या 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 3 का मतलब 3 ही रहेगा ना। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो होता है कांस्टेंट, बराबर। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हर एक इक्वेशन में चेंज होगी, वो होगा वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, ये आपका एक इक्वेशन है या समीकरण है कुछ, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण है। ये समीकरण बना किससे, कांस्टेंट से प्लस वेरिएबल से मिलके बना है, ठीक है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ये आपका क्वेश्चन आता है मैथ्स में या फिजिक्स में, या आपको बहुत से एप्लीकेशंस करने हैं इनके आगे, आप पता चलेगा तो उसमें, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं हम लोग। ओके, तो चलो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आगे आपको क्या है ये। ओके, चलो। ओके, तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका कुछ एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है। मैथ्स तो पढ़ा है तो पता होगा, ठीक है। तो ऐसा होता ही है। तो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला वगैरह वगैरह, भाई क्या है ये, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला दिया है, आप अपने को टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, तो पढ़ के तो तब कुछ समझ में आया नहीं इतना, तो कोई बात नहीं, आज समझेगा। इसको देख के डरना नहीं है, और वीडियो तुरंत बंद नहीं करना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखो लास्ट तक, फिर समझेगा आपको टॉपिक एकदम झकास, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे अरे अरे, ये क्या ABCD आ गई सर, आप तो मैथ्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये है आपका एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, ठीक है। बट ये जो आपका ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ये नंबर से, जैसे इसके पहले इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था भाई, ठीक है, लिख देता हूँ फिर से कोई एक इक्वेशन। 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है आपका, x x है, y क्या है आपका वेरिएबल दूसरा, ठीक है। c आपका 12 हुआ, ठीक है। a जो दिखा रहे वो 3 हुआ, b जो दिखा रहे आपका 4 हुआ, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में, सिंपल है। बस कंपेयर करना है आपको, एक दूसरे से कंपेयर करो। वेरिएबल वेरिएबल रहेगा, जो बचा हुआ है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और कांस्टेंट कैसा रहता है, रियल नंबर्स होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं आपके, जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर क्या है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। होल नंबर्स मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो रियल, अनरियल नंबर, रैशनल, इलरैशनल, थोड़ा सा बेसिक देख लेना आप, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखो ये रियल नंबर्स है, ओके। और एक्स एंड वाई ये क्या है, वेरिएबल्स है, सिंपल। तो ये सिंपल फॉर्म है आपका लीनियर इक्वेशन का। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इसके आगे आप पढ़ोगे इस वीडियो में या कहीं भी पढ़ोगे किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो आप इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देखो, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, होगा तभी वो रियल इक्वेशन है। मतलब रियल मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में, ओके। तो बेसिक फॉर्मूला भी समझा आपको कि हाँ भाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके। उसमें एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ए बी और सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। आया समझ में, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। आ रहा है ना, देखते हैं कितना समझा अभी तक, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। कितने लोगों को तो पता होगा, अरे यार क्या इजी इजी सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा टफ लेवल का पढ़ा दो, ठीक है भैया, आगे टफ लेवल पे भी जाएंगे। पहले ये तो देख लो, किसको टफ लग रहा है तो टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, इजी कर दूंगा। देखो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको किस लीनियर है या नहीं है ये बताना है। क्या करना है आपको, लिखा है वही 3 इक्वेशन, तो ऐसे ही नहीं लिखा है, कुछ क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये लीनियर इक्वेशंस है क्या इन टू वेरिएबल्स, ये आपको बताना है भाई, आपको ऐसा पूछा है तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ओके। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके देखना है, अगर इस फॉर्म में वो बैठता है और उसका डिग्री कितना होना चाहिए वेरिएबल का, मैक्सिमम 1, शुरुआत में ही बताया था, कान खुले रखो, ठीक है। तो 1 होना चाहिए डिग्री मैक्सिमम, ठीक है। डिग्री क्या होता है पता है क्या, डिग्री पता है, अरे देखो सिंपल,
ये जो x है, x देखो x लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, एक्स रेस टू 4 लिखा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर होता है इंडाइसेस या इंडेक्स, इसका कुछ लिखा नहीं है मतलब 1, ठीक है। कुछ लिखा नहीं होता है मतलब 1 होता है, ठीक है। हाँ, तो एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 4। तो ये जो ऊपर रेस टू है इंडेक्स है, उनकी पावर बोलते हैं उसको, इंडेक्स बोलो पावर बोलो, ठीक है। या रेस टू वॉट, रेस टू 1, रेस टू 3, रेस टू 3, रेस टू 4, जो भी है, ठीक है। तो वो जो पावर है या जो डिग्री बोलते हैं उसको, ठीक है, वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल बात है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ए के जगह क्या है आपका 4, एक्स के जगह एक्स, ठीक है, प्लस 3 के, बी के जगह क्या है आपका 3, वाई के जगह कौन है वाई, ठीक है। बी इधर इस तरफ आप लेकर आ जाओ 12 को, ये तो पता है ना, इक्वेशन के इस साइड लेकर आए तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करके देखो, जनरल फॉर्म से कंपेयर हो रहा है क्या, देखो हो रहा है ए एक्स 4x, 3y by सी 12, ठीक है, ये एक नंबर है सिर्फ, तो यहाँ भी एक ही नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। हाँ, डिग्री कितनी है, एक्स की डिग्री कितनी है, कुछ नहीं लिखा है एक्स के ऊपर, मतलब उसकी पावर क्या है 1, ठीक है, क्या है 1। वाई के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मतलब उसकी पावर क्या है 1, ठीक है। 12 के साथ कांस्टेंट है 12, तो ठीक है, उसका कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि भाई डिग्री तो एक ही है, दो वेरिएबल्स भी है एक्स और वाई, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता हो है क्या नहीं, आपके हिसाब से है क्या नहीं, भाई मेरे हिसाब से तो है। क्यों, हमने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, जनरल फॉर्म से, तो हाँ अपना इक्वेशन उसकी तरह ही आ रहा है, कन्वर्ट हो पा रहा है, प्लस उसकी डिग्री भी मैक्सिमम 1 ही है, तो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बेसिक आपको समझा रहा हूँ, आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस, बट बेसिक तो ठीक कर लो, आगे आगे भागना नहीं है, पहले बेसिक पक्का करो, आगे लाइफ में सब आसान जाता है फिर, ठीक है, मैथ्स में तो जाता ही है, ठीक है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन। अरे कुछ पॉज करके खुद भी ट्राई कर लो, सब मैं ही सॉल्व करूँ, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, 1 मिनट आपको देता हूँ, ठीक है। किया होगा शायद पॉज और ट्राई किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई वाई दिया है, ठीक है। इधर है आपका क्या वेरिएबल एक्स वाई, ओके, इतना तो दिख रहा है। अब इसको, अब बेसिक देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि डिग्री देखनी है आपको सबसे मेन, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए, 1 से आगे जानी ही नहीं चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ठीक है। तो अब देखो इसमें डिग्री क्या है एक्स की आपकी 2, एक्स स्क्वायर है ना ये देखो वाई, इसका क्या डिग्री है 1, ओके। लेकिन x की डिग्री तो 2 हो रही है, और हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। वो कैसा होता है आपको पता है, मैंने जनरल फॉर्म ये होता है उसका, उसमें जो वेरिएबल्स की डिग्री होती है 1 होती है, इसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो रही है, जो x है अपना वेरिएबल, ओके। तो यह है क्या आपका लीनियर इक्वेशन, नहीं है ये, आए समझ में। इसके लिए डिग्री देखना भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा ही कर दिया नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी जल्दबाजी में कर सकते हो, 3x² 7y -13 इज इक्वल टू 0। अरे चलो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, हाँ तीसरा कांस्टेंट भी है, तो ये तो हो रहा है, चलो 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 हो गया, टिक कर दिया, टिक कर दिया मतलब टिक कर आंसर लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा वो, समझ रहा है। तो ध्यान दो, डिग्री भी देखना है आपको, आया समझ में। डिग्री देखनी है, डिग्री, डिग्री क्या होती है, जो पावर इसके ऊपर लिखी होती है, जो एक्स स्क्वायर वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, ठीक है, तो 1 होनी चाहिए पावर या डिग्री, ठीक है। इधर 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 दिख रही है, तो वो नहीं है आपका लीनियर इक्वेशन, आया समझ में। ये बेसिक है, ये क्लियर रखो, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, होशियार हो आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखे। अब ये भी पॉज करके ट्राई करो, जिसने ये किया था पॉज करके ट्राई, उसको अच्छे से आया होगा, जिसका करेक्ट उसको वो तो अभी बहुत खुश हुआ होगा, मेरा तो करेक्ट आ गया, गुड। और जिसने नहीं ट्राई किया आप करो, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला, पहले आपको जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्या है भाई,
आप देख के डर गए, अपॉन लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, ये क्या है, ये सब नहीं पता। अरे सिंपल है थोड़ा सा, देखो अब ये लिखा है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यस ऐसे लिख सकते हैं, बराबर यही है ना, सेम ही है। 4 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, आगे क्या, 1/x मतलब क्या होता है, अगर x को मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो पता है ना, अरे इतना तो पता ही होगा। ठीक है, जो ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर, जो नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर। ओके, हाँ, तो x नीचे है, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, x की पावर क्या है, इधर कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, बराबर, कुछ लिखा नहीं है तो 1 है। y की भी पावर क्या है, कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, बराबर क्या नहीं, हाँ ठीक है। तो फिर अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर की साइन में चेंज आता है, साइन में, साइन मतलब क्या, इधर +1 है तो ऊपर जाके -1 होगा। आ रहा है समझ में, अरे बेसिक है, आता है। ठीक है, ये भी देखो, 1/y, वाई की पावर 1 है, y डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। +1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब +1, बराबर। अब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये आपका आ गया x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म से कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, हो रहा है क्या, उसके जैसा लग रहा है क्या, किस किस को लग रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। मैंने ऐसा बोला क्या, -1, नहीं, डेफिनेशन पढ़ी ना हमने, 1 मतलब पॉजिटिव 1। ठीक है, ये -1 है तो ये आपका -1 मतलब ये आपका हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, ये आपका नहीं है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया, इसको स्टार करके रखो ये क्वेश्चन को। बहुत लोग गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे, -1 कुछ देखते नहीं और जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं, बट आप लोग नहीं करोगे, आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, -1 -1, ठीक है, -1 नहीं, +1 होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, नींद में भी आना चाहिए। ओके, चलो, हुआ इतना, समझा सबको। जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, डिग्री देखो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान लगा के सॉल्व करना, इजी। चलो आगे बढ़ते। हम्म, चलो, अब तो बच्चों वाला खेल बहुत हुआ। ठीक है, एक एक इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, आप लोग कर रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा भी लेवल बढ़ाते। ठीक है, अच्छे बड़े क्वेश्चन भी आने चाहिए ना, है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। भाई साइमल्टेनियस की स्पेलिंग देख लो, जोक था। ओके, देखो साइमल्टेनियस मतलब क्या, एक साथ। ओके, एक साथ मतलब दो इक्वेशन अगर मैंने एक साथ दे दी आपको, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन एक साथ दे दी मैंने, जैसे इधर लिखा है, ये पहली इक्वेशन हुई, ये दूसरी इक्वेशन हुई, दो इक्वेशन एक साथ दे दी और बोला आपको कि मैंने इसका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, सोल्यूशन निकालो मतलब क्या है, जो एक्स और वाई लिखा है इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स वाई थोड़ी खेलना है, मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स में तो वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है, वैल्यू तो पता होनी चाहिए, वैल्यू तो फाइंड आउट करनी होती है। और आज तक किसी को एक्स वाई मिलता ही नहीं है, हर बार एक्स वाई नया होता है ना, क्यों, वेरिएबल है तो हर इक्वेशन में। तो ऐसे आपको बहुत से इक्वेशन देंगे, दो दो दो, और बोलेंगे इनका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। when we have two linear equations in two variable at the same time, that is called as simultaneous linear equations। ठीक है, तो simultaneous linear equations क्या है, सिंपल है, दो linear equation एक साथ लिख दिया, अब ये दोनों को एक साथ कुछ करके आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आ रहे समझ में, सिंपल। साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन एक साथ दे दिया आपको, बाकी कुछ नहीं। मैथ्स में क्या ही करते हैं, पहले एक सिंपल सिंपल रखते हैं, फिर एक साथ दो मिक्स कर देते हैं, हो गया। मैथ्स यही है ना। चलो आगे चलते हैं। हम्म, चलो, फिर आया क्वेश्चन आपको कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बाप रे, क्या है ये,
कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, फटाफट सॉल्व होगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब समझा, दो इक्वेशन एक साथ दिया है आपको। ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशन एक साथ दिए, बट अलग अलग मतलब क्या, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है, बस दो है। ठीक है, दोनों को घड़ा मोड़ी मतलब कुछ करके आपको निकालना है आंसर। ठीक है, तो अब देखो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहले ये तो देख लो भाई ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं, मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या ये एक्स वाई लिखा है, बाकी का है ए बी तो दिख नहीं रहा इसमें। हाँ, तो मैंने बोला जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन होता है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वन है, जीरो नहीं। ठीक है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है जहाँ कुछ नहीं वहाँ जीरो लिख दो। मैथ्स में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है आपको वहाँ क्या है, वन है। ओके, ये रूल याद रखो, गोल्डन रूल। ओके, हाँ चलो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन है कि नहीं आपको कंपेयर करना है ना। ठीक है, कंपेयर करवा देता हूँ रे, सब मैं ही करूँगा, आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा। ठीक है, कोशिश करो, मैथ्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग। ठीक है, एंड लर्निंग। ओके, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो कर देता हूँ, पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई, ये 14 को इस तरफ ले लिया। हाँ, अब बोलोगे कि सर ए और बी नहीं दिख रहे हैं, तो इधर कुछ नहीं लिखा है एक्स के पहले, मतलब क्या है यहाँ पे, वन। क्या है यहाँ पे आपका, वन। यहाँ भी क्या है आपका, वन। आए समझ में, तो ए क्या हुआ आपका वन, एक्स एक्स, बी क्या हुआ आपका फिर से वन, वाई वाई, सी क्या है आपका 14 इक्वल टू 0। डिग्री क्या है आपके सारे दोनों वेरिएबल की, कुछ नहीं लिखा है मतलब वन। समझा, सिंपल। तो डिग्री वन है, ए बी सी तीनों है, एक्स वाई है, लीनियर इक्वेशंस है भाई। दूसरा वाला भी वैसा ही है, अब ये भी करके बताओ। सर बता दो, सर बताओ, ट्राई करो, सब मैं ही बताऊंगा, सीखूंगा, सीखेंगे कैसे, मेरा हो गया, आपका बाकी है सीखना। ठीक है, नहीं आया तो ट्राई करो रे, आता है। ठीक है, जल्दी हार नहीं मानिए। हाँ, तो दो इक्वेशन आप देखो, आप जरा एकदम ध्यान से, ठीक है, सीरियस हो क्या अभी, बहुत हुई मस्ती। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये दोनों को सॉल्व करना है, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, किसी को तो पता है, वो बोल रहे हैं अरे क्या छोटा सा 42 क्वेश्चन दिया है सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगला अच्छा देता हूँ। ये तो देखो अभी, जिनको नहीं पता है एकदम सिंपल है, दो इक्वेशन दिख रहे, तो पहला एक तरीका होता है, एक साथ दो वैल्यू नहीं पता है ना, जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू पता नहीं है, तो आप कभी सोल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो लाइफ में भी ऐसे होता है, एक एक चीज पे एट ए टाइम ध्यान देना होता है, एक चीज एक काम एक टाइम पे करो। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, इधर उधर मोबाइल में इससे उससे बातें नहीं करना। ठीक है, तो आप देखो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते पहले। ठीक है, वाई को कट कर देते, बट यार ऐसे कैसे कट कर दे, ऐसा थोड़ी होता है सर, आपका मन हो गया कट करे, तो होता है कैसे, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लिखो एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड का नाम क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड। पहली बार सुन रहा है क्या, सुना है क्या, नहीं सर, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब क्या, किसी को डिलीट करना, कट करना या निकाल देना। ठीक है, किसी की जान नहीं लेना। ओके, हाँ, तो ये किसी एक वेरिएबल को कम कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अभी ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, कर सकता हूँ क्या, परमिशन है, कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है, कुछ तो एलिमिनेट होना ही चाहिए। देखो दोनों का एडिशन कर रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, हमको क्या मिलता है फिर, देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई, ये तो पता है ना, प्लस वाई माइनस वाई माइनस हो जाएगा, है क्या नहीं, यस, तो ये कट गया। फिर देखो 14 प्लस 2 16, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 16, ये 2 नीचे जाएगा यहाँ पे, पता है ना डिनोमिनेटर में। हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है फिर आपका 8, क्या है आपका x का वैल्यू 8। अरे वाह, x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने, देखो कितना सिंपल था,
क्या किया हमने, एलिमिनेट किसको किया, y को। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दो, सिंपल है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दिखा। फिर मुझे दिखा कि अरे y और y या x और x दिख रहे हैं, ठीक है, इनको किसी को तो कट करना पड़ेगा, तो मुझे y y कट करना है, कोई मुझे y नहीं पसंद, ठीक है। तो पहले मैंने क्या सोचा, y को कट कर देता हूँ, आप x को भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सोचा कि चलो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड किया मैंने, तो क्या आया, x प्लस वाई 14, एक्स माइनस वाई 2, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई, तो क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई, दोनों अपोजिट कट गए, सिंपल। 14 प्लस 2 16, 2x इज इक्वल टू 16। फिर 2 आपका जाएगा डिनोमिनेटर में, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 16/2 इज इक्वल टू 8। आया समझ में, दिस इज नथिंग बट एलिमिनेशन मेथड। हमने y को एलिमिनेट कर दिया, अब ठीक है कर दिया, y की वैल्यू कहाँ है, ये तो x की मिल गई। अब इसको क्या करें सर, इसको यूज करो y की वैल्यू निकालने में। कैसे, किसी भी इक्वेशन में इसको डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, चलो डाल देते हैं। पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, मैं 2 में डाल रहा हूँ, आप कहीं भी डालो, इक्वेशन 2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। x की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है भाई, 8, ठीक है, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बराबर। तो अब क्या करता हूँ, y को उस तरफ ले लेता हूँ, नंबर्स को दोनों एक तरफ ले लेता हूँ, वेरिएबल एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू क्या आती है, शाबाश, y इज इक्वल टू 6, 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, ये दो आपके इक्वेशन वेरिएबल्स के आपको वैल्यूज मिल गई। आया समझ में, सिंपल ना। क्या किया, एलिमिनेट किया, x की वैल्यू निकाली, ठीक है, y कट करके। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी डालो, दोनों में से। ऐसा मत सोचो मैंने सेकंड में डाल तो सेकंड में डालना चाहिए, कहीं भी डालो, ट्राई करो, आएगा, ठीक है। 6 की, अब देखो ये आंसर तो आ गया आपका, क्या पता करेक्ट है रॉन्ग है, तो दिमाग चलाओ, इसको डाल के देखो। अब मैं देखो x की वैल्यू 8 लिखा है यहाँ मैंने, ठीक है, x की वैल्यू मैं अगर 8 लिखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, इधर y की वैल्यू मैं इधर 6 लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो एक 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, आ रहा है, ऐसा आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, समझा, समझा क्या भाई, हाँ भाई, हाँ बहन, ठीक है, समझा ना, ओके, ओके, चलो सिंपल ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया हमने, एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड है, इसके बाद एक और मेथड पढ़ेंगे, पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, फिर दोनों मेथड सीख के फिर आपको जो पसंद है उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आपने अभी सॉल्व किया, ठीक है, उसमें से y को एलिमिनेट किया, तो किसी किसी के मन में डाउट आ रहा था कि x को भी करे या ना करे, बराबर, तो कर सकते हो आप, ठीक है, करके देखो, ट्राई करो, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो सेकंड एग्जांपल, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, इसको भी करते हैं ट्राई, ओके। फिर से किसी को एलिमिनेट करना है, किसको करे किसको करे किसको करे, मेरे को तो y पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं तो y कर रहा हूँ, ठीक है, एक को भी कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या करें। हाँ, अब ये y है, ये 3y है, तो एलिमिनेट करने के लिए एक तो दोनों के अपोजिट साइन होनी चाहिए, ओके, वो तो पता है हमको, और प्लस और क्या पता होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, ये सिर्फ y है, ये 3y है, तो दोनों कट कैसे करेंगे, दोनों 3y होनी चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, दिमाग चलाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है जो, इसको 3y करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ओके, तो क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 से, देखो 3 इंटू
3x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ओके, ये इक्वेशन 1 है, समझा? हाँ, तो किया हमने, तो आगे क्या, ये क्या बन जाएगा फिर, 3 9x। ओके, प्लस 3y का 3y, ये 3 5 जा 15। ओके, 3 5 जा 15, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, नया इक्वेशन बन गया, समझो। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन 3 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों का अगर मैं आपस में माइनस या सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो फिर आपका एलिमिनेट होता है कि वाई होगा क्या, चेक करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, चलो करते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें से माइनस कर रहे हैं आप सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ आएगी माइनस साइन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये -2x हो जाएगा, ये आपका -3y हो जाएगा। ठीक है, -3y हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 9x माइनस 2x क्या होगा, 9x माइनस 2x 7x, फिर 3 प्लस 3x तो नीचे -3y, सॉरी प्लस 3y तो नीचे -3y, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, इज इक्वल टू 15 माइनस 1 क्या होगा, 14। समझ रहे हैं, कुछ नहीं, माइनस करते हो आप जब भी, तो आपका जो नीचे जो साइन होता है, देखो माइनस कर रहे हो ना, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, तो फिर आया आपका 7x इज इक्वल टू 14। तो फिर से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ले लो आपका 7, तो 14/7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 1 7 7 2 14 बराबर, तो x की वैल्यू आपको मिल गई, 2 आ गई। समझा, आया समझ में, ठीक है ना, गुड, चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, पिछली बार की तरह पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में डाल दूं, चलो सेकेंड इक्वेशन में ही डाल देता हूँ। क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 2, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, नंबर से एक तरफ ले लेता हूँ, वेरिएबल एक तरफ ले लेता हूँ, तो 4, ये 1 इस तरफ आ गया तो -1, और ये 3 उस तरफ चल जाएगा -3y। ठीक है, 3y। ओके, ये क्या आया, 3 इज इक्वल टू -3y। ठीक है, तो फिर ये -3 इस तरफ आ जाएगा, 3/3, तो क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू -1। समझा, y इज इक्वल टू आपका -1। आए समझ में, दिखता है ना वहाँ का लिखा हुआ, ओके, y इज इक्वल टू -1। ओके, दोनों आ गया आंसर। अब फिर से आप किसी इक्वेशन में डाल के चेक करके देखो क्या आता है। देखो x इज इक्वल टू 2 डाला यहाँ पे, तो 2 2 जा 4। ठीक है, और 3, हाँ चलो आगे लिख कर ही बता देता हूँ आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके x की वैल्यू क्या आई थी,
2 आई थी, y की वैल्यू -1 आई थी, बराबर। तो इसमें डाल के देखते हैं, 2 प्लस -1, हाँ ठीक है, x की जगह 2, y की जगह -1, 2 2 ज़ा 4, -3 इज इक्वल टू 1, 4 -3 इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, दो इक्वेशन के दोनों सेम ही आ रही है, तो मतलब आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो सही है। सोल्यूशन मतलब क्या, अगर मैंने पूछा ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या है बताओ, तो आपका एक तरीका होता है लिखने का, कैसा होता है, सोल्यूशन ऑफ द टू simultaneous equations आर, ठीक है, क्या होगा देखते हैं। ऐसा लिखना है x कॉमा वाई, ब्रैकेट डाल के x कॉमा वाई, मतलब ही क्या आपका क्या आया, आपका x क्या आया है 2, बराबर, और y क्या है आपका -1, तो आपका सोल्यूशन क्या है 2, -1। समझा, ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, x और y के टर्म्स में लिखना है, x पहले y बाद में। आया समझ में, ओके चलेगा, ठीक है, इजी ना एकदम। ये एक और इक्वेशन है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे फटाफट, ठीक है। चलो पॉज करके ट्राई करो, किया, चलो फिर मैं बताता हूँ फिर से। किसी एक इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करना है, बराबर, किसी एक इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, बाकी किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है, फिर बाद में आपको पता है एक वैल्यू मिलेगी, आगे सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना है आंसर, ठीक है। चलो फिर से ट्राई करते हैं, अब किसको एलिमिनेट करें, चलो y को ही कर देते हैं। चलो आपको x करना है क्या, इस बार x करते हैं, तो अब x को कट करना है आपको। तो देखो ये x 3x है, तो ये खाली x है, तो कट करने के लिए सबसे पहले उनका कोएफिशिएंट मतलब क्या, x के पहले जो लिखा होता है, ठीक है, वो नंबर, वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम होने के लिए क्या करें, अभी ये तो x है सिर्फ, ये 3x है, तो इसको 3 आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे पिछले बार किया था। आ रहा है समझ में क्यों करते हैं, कोई भी चीज कट करने के लिए वो सेम होनी चाहिए और अपोजिट साइन होनी चाहिए, +3 -3, +4 -4, तो ही कट होगा ना। ये +x, तो ये -3x होना चाहिए, है कि नहीं, तो इसको पहले 3x तो बनाओ, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, ओके, तो कैसे करेंगे, चलो 3x, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुई ना, हाँ, तो क्या लिखा है ये, इसको एक साइड लिख देता हूँ, x + y = -2, हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x 3y, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3x 3y -2 × 3 -6, ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। क्या बन गया आपका इक्वेशन 3, ओके, इक्वेशन 3। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x 3x x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, लेकिन अब कैसे कट करोगे, दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। तो लिखो फिर सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, ओके। कैसे करेंगे हम, ओके, लिखेंगे हम यहाँ पे 3x - 4y = 15, ओके। और आगे देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x, थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x + 3y -6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इसमें से ये कट करना है, मगर माइनस करना है, तो मैंने क्या बोला, साइन चेंज होगी, ठीक है, ये +3x है तो -3x, ये +3y तो -3y, तो ये -6 तो +6, ओके। तो अब देखो 3x +3x -3x कट जाएगा, बराबर, -4y -3y दोनों ऐड, माइनस माइनस ऐड होता है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं,
सेम साइन से ऐड होते हैं, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 15 प्लस 6 क्या होगा 21। ठीक है, फिर से हम वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, 7 डिनोमीटर में चला जाएगा, -7 आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 3 21, तो -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3। सिंपल। फिर से वही किया, क्या किया हमने, x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों x के कोएफिशिएंट सेम किए और फिर माइनस किया इक्वेशन। माइनस करते वक्त साइंस चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन के। ठीक है, और प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस, माइनस साइन का प्लस। ठीक है, फिर y की वैल्यू निकाली। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की निकालते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या है -3। अब इक्वेशन 2 में डाल के देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी, पुट y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, तो x एक तरफ बाकी एक तरफ, ये -2 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0, बराबर। x की वैल्यू क्या आ रही है 0। फिर से चेक चेक करने के लिए देख लो, अब x की वैल्यू 0 रख के देखो, इक्वेशन सही आ रहा है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू -2। तो फिर से देखो, फिर से वही हुआ, LHS आपका RHS दोनों सेम हो गए। ठीक है, मतलब दोनों साइड सेम आ रही है। ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल इक्वल साइन क्या है, आजू बाजू वाली दोनों साइड सेम आ रही है, LHS इक्वल टू RHS। मतलब आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है आपका, मैंने अभी बताया, x, y क्या आया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई आपकी 0, y की वैल्यू क्या है -2, तो आपका सोल्यूशन 0, -2 है, 0, -2 आया समझ में। ठीक है, चलेगा, ओके। तो अगला होपफुली आपको समझा होगा, नहीं समझा तो थोड़ा पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क करो, होमवर्क क्या होगा आपका, यही टाइप के क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने। ठीक है, टेक्स्ट बुक से देखकर महाराष्ट्र बोर्ड के। ओके, चलेगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।